फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है यदि आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कितने स्कोर पर कितना बजट आपका लग जाएगा। गवर्नमेंट, प्राइवेट और डीम्ड कॉलेजेस का बजट क्या होगा। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो हम लेंगे इसके अंदर। नीट में आपके स्कोर के आधार पर टोटल बजट कितना होगा। इंडिया में एमबीबीएस की पढ़ाई पर कितने पैसे खर्च होंगे। कोरोना वायरस का प्रभाव एडमिशन प्रक्रिया पर कितना पड़ेगा। इन सब से रिलेटेड हम बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो बजट होगा वो डिपेंड करता है आपके स्कोर के ऊपर कि आपका स्कोर कितना है। तो सबसे पहले अगर मैं स्कोर की बात करूं तो अगर आपका स्कोर ज्यादा है तो आपका बजट क्या होगा, कम होगा। मतलब अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपके जो एडमिशन में जो फी लगेगी वो बहुत कम लगेगी। और अगर आपके जो स्कोर है वो कम है तो आपका बजट क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर आपके मार्क्स कम आते हैं तो आपकी जो एडमिशन फी होगी वो काफी ज्यादा लगेगी। और वैसे आपका डिपेंड भी करता है, जैसे स्टेट वाइज कोटा और ऑल इंडिया कोटा होता है तो उनके ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि अगर मार्क्स अच्छे होते हैं तो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आपका गवर्नमेंट कॉलेज में ही हो जाएगा, तो आपकी फी इतनी नहीं लगेगी। और यदि ऑल इंडिया कोटा या स्टेट वाइज कोटा है उनका भी बेनिफिट होता है, क्योंकि 85% सीट रिजर्व होती है। लेकिन स्टेट के अंदर भी क्या प्रॉब्लम होती है, टू टाइप के स्टेट है होते हैं जो सीट्स होती है वो। एक होती है ओपन स्टेट, एक होता है आपका क्लोज स्टेट। ओपन स्टेट के अंदर क्या होता है कि जो अदर स्टेट के स्टूडेंट होते हैं वो भी उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो क्लोज स्टेट होते हैं उनके अंदर आप जो दूसरे स्टेट के स्टूडेंट होते हैं वो उनके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे आपका महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, ये क्या है आपकी क्लोज स्टेट है। जम्मू कश्मीर हो गया, इसमें दूसरे स्टेट के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। वो उनका खुद का स्टेट जो डोमिसाइल बेस्ड होते हैं वही स्टूडेंट्स उनका बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, ओके। अब अगर मैं टोटल नीट एप्लीकेंट की बात करूं कि टोटल नीट एप्लीकेंट कितने थे, जैसे स्टूडेंट्स भी टीचर्स भी क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं 2019 की कट ऑफ का 2020 के कट ऑफ से कंपेयर करते हैं। उसके बेसिस पर वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकालते हैं। तो अगर मैं टोटल नीट एप्लीकेंट की बात करूं तो ये इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। एक्चुअल में जो 2020 है इसके अंदर जो टोटल स्टूडेंट रहे हैं वो 93,454 आपके स्टूडेंट रहे हैं। ठीक है, जिनने एग्जाम दिया है 15,93,454 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है। और अगर मैं 2019 की बात करूं तो 15,19,378 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था। तो 2019 में कम स्टूडेंट्स ने दिया था और 2020 में ज्यादा स्टूडेंट्स ने दिया है। दोनों ईयर्स के बीच डिफरेंस कितना हुआ है, 74,076 स्टूडेंट्स का आपका डिफरेंस रहा है। तो अगर मैं रेशियो निकालूं कि 2020 और 2019 के अंदर जो रेशियो रहा है वो क्या रहा है, तो 19 के अंदर जो कंपटीशन रहा था वो 1:25 का आपका कंपटीशन रहा है। मतलब 25 स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट का सिलेक्शन होना। ठीक है, लेकिन 2020 के अंदर वही रेशियो क्या हो गया, कम हो गया। और रेशियो कम हो गया इसका मतलब है कि आपका जो एडमिशन का प्रोसेस है, अगर आपके कम मार्क्स भी होते हैं तो भी आपका एडमिशन हो सकता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कोर और बजट की, जो हमारा मेन मुद्दा है कि कितने स्कोर पर कितना बजट आपका लग सकता है। तो अगर आपके मार्क्स 570 से अबव है, ठीक है, सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ अगर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आपका नॉर्मल हो जाता है उसमें जो कट ऑफ होगी वो आपकी हाई जाती है। तो उसमें हो जाएगा तो 20 to 50,000 एनुअली जो फी होती है वही आपकी लगती है। और वैसे आपका अगर 570 से अबव है, ये मैं दोनों चीजें मिला के बता रही हूँ, आपका जो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू और जो स्टेट वाइज कोटा से जो बेनिफिट मिलता है, जो जिनके पास डोमिसाइल होती है जो पर्टिकुलर उसी स्टेट के होते हैं, उनको इंक्लूड करने के बाद मैं आपसे बता रही हूँ कि जो आपका 570 से अबव अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपका बजट कितना होगा, 3 लाख to 6 लाख आपका बजट होगा। ऐसे ही अगर आपके मार्क्स 410 to 570 के मिड बन रहे हैं तो आपका जो बजट होगा वो 45 लाख to 55 लाख आपका बजट हो जाएगा, आपकी फीस बढ़ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही यदि आपके मार्क्स 260 to 410 है तो आपका जो बजट होगा
वो कितना होगा, 60 लाख टू 70 लाख के आसपास आपका बजट होगा। बाकी जो है वो स्टेट के ऊपर और कॉलेज के ऊपर भी डिपेंड कर जाता है कि बजट आपका कितना होगा, और जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 260 से कम बन रहे हैं। देखिए एडमिशन तो हो जाएगा अगर आप क्वालिफाइंग है। जैसे मैं 2019 की बात करूं तो 2019 में जो क्वालिफाइंग मार्क्स रहे थे वो रहे थे 137। तो अगर मैं 20 की बात करूं, आप ये मान लीजिए कि मार्क्स आपका क्वालिफाइंग मार्क्स वो बढ़ जाएंगे, पेपर का लेवल इजी था। तो अगर मैं ये बोलूं कि 190 के आसपास भी आपके क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं तो भी अगर आप एडमिशन लेते हैं प्राइवेट कॉलेज में, एडमिशन आपका हो जाएगा, लेकिन जो बजट रहेगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि यदि आपके मार्क्स 260 से कम है तो आपको एक बार और ट्राई करना चाहिए, नेक्स्ट ईयर के लिए ट्राई करना चाहिए। हो सकता है इससे अच्छे मार्क्स आए, कम फीस में अच्छा कॉलेज आपको मिल जाए। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, रिजल्ट आपका आने वाला है। जितने भी मार्क्स आपके बन रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में ही आप पूछ सकते हैं, वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।